मेरा नाम आनंद है और आज मैं आप सबको जो कहानी सुना रहा हूँ वो मेरे और मेरी दीदी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। बात लगभग 10 साल पुरानी है। मैं और हमारा परिवार जिसमें 6 सदस्य थे। मैं, माँ पापा, मेरा बड़ा भाई भाभी और मेरी बहन। मैं उन सब में सबसे छोटा था। हम सब अपने गांव में मेरे मामा की शादी में शामिल होने गए थे। हम सब बहुत खुश थे क्योंकि हम बहुत समय बाद अपने गांव जा रहे थे। हमारा गांव जिस एरिया में था वो थोड़ा जंगली इलाका था। ये गांव अब भी बहुत पिछड़ा था। यहाँ ना ही बिजली के आने का कोई ठिकाना रहता था और ना ही यहाँ पक्की सड़कें थीं। जहाँ पर हम बस से उतरा करते वहाँ से हमें लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। अपने गांव तक पहुँचने के लिए हमें कच्चे रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जब हम गांव पहुँचे तो घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। हम सब भी शादी के माहौल में घुल मिल गए थे। मैं अपने घर में सबसे छोटा था। मेरी उम्र तब लगभग 12 साल रही होगी। शादी वाले घर में मेरी उम्र के बच्चे और गांव के कुछ पुराने दोस्तों से मिलकर मैं बहुत खुश था। मैंने उनके साथ गांव की सैर की और साथ में बहुत शरारतें की। रात में हम सब इकट्ठा हुए तब मेरी दीदी भी हमारे साथ थी। वो मुझसे लगभग 6 साल बड़ी थी। अचानक हम सब में बातों ही बातों में गांव के एक लड़के ने भूत का जिक्र किया और हम सब अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ एक दूसरे को सुनाने लगे। पर हमारे बीच गांव के ही एक लड़के ने हमें एक कहानी सुनाई कि गांव के बाहर एक कुएं में गांव के ही एक लड़के की डूबने से मौत हो गई थी और दूसरे दिन उसकी लाश कुएं में मिली थी। तब से रात में अभी भी उस लड़के की आत्मा उसी कुएं पर खड़ी दिखाई देती है और गांव के लोग दिन ढलते ही उस ओर नहीं जाते। सभी कहते हैं कि उसकी चीखें अभी भी वहीं सुनाई देती हैं। वो सबको मदद के लिए पुकारता है कि कोई उसे बचा ले, पर वहाँ डर की वजह से कोई नहीं जाता। अब हम सबके बीच माहौल थोड़ा डरावना बन गया था। तब मेरी दीदी बोली कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम लोग भी क्या बेकार का टॉपिक लेकर बैठ गए हो। दरअसल हम लोग शहर में रहते थे। वहाँ ना ही तो हमने कभी भूतों के बारे में कभी पढ़ा था और ना ही कभी सुना था कि भूत प्रेत सच में होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरी बहन भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त है। वो सोमवार का व्रत और उनका पूजन हमेशा करती थी। उसे अपने शिव पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो हमसे कहती है अगर हमारा सामना कभी भूत प्रेतों से हुआ तो भगवान शिव हमारी हमेशा रक्षा करेंगे। इतना कहकर वो हमसे कहती है कि अब हमें सोना चाहिए और हम सब सो जाते हैं। अगले दिन हमारे मामा की बारात जानी थी और सुबह से तैयारियां शुरू हो गई थीं। हम बच्चे सबसे ज़्यादा उत्साहित थे। बारात हमारे घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर जानी थी और ये 5 किलोमीटर का इलाका एकदम सुनसान और जंगली था। रात के लगभग 8 बजे बारात हमारे घर से निकली। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बारात हमारे घर से निकली और अचानक मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। हमारे माँ पापा को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती और वो बारात के साथ निकल जाते हैं। मेरी बहन मेरे साथ रुक जाती है। अब घर में केवल नानी थी क्योंकि घर को सूना नहीं छोड़ सकते थे। जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ तो तब तक रात के 9 बज गए। मेरी नानी ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए और घर में आराम करना चाहिए। पर मैं कहाँ मानने वाला था। मैं जिद पर अड़ गया। अब मेरी परेशानी यह थी कि मैं और मेरी दीदी हम दोनों छोटे ही थे और हमें गांव के रास्तों का कुछ पता भी नहीं था, इसलिए नानी हमें अकेले भी नहीं जाने दे सकती थीं। तब नानी ने हमसे कहा कि रुको, अगर पड़ोस से कोई जाएगा तो तुम दोनों को उसके साथ भेज दूंगी।
तब पड़ोस के ही चाचा शादी में शामिल होने जा रहे थे, तो नानी ने हमें उनके साथ भेज दिया। पर मैं नहीं जानता था कि मेरी जिद के पीछे आज हमारे साथ जो होने वाला था उसे मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। हम जब घर से निकले तब हम रात के लगभग 9:30 बज गए थे। मैं जल्द से जल्द शादी वाले घर पहुंचना चाहता था, इसलिए हम जल्दी जल्दी चल रहे थे कि अचानक रास्ते में मेरे पैर में एक कांटा चुभ जाता है और सीधा मेरी चप्पल के आर पार होकर मेरे पैर में लग जाता है, जिससे मेरे पैर से खून निकलने लगता है। तब वे चाचा अपना रुमाल मेरे पैर पर बांध देते हैं और हमसे कहते हैं कि अब हमें यहाँ से जल्दी से जल्दी चलना चाहिए। अब हमें चाचा का बर्ताव थोड़ा अजीब लगने लगता है और वो थोड़ा घबराए हुए से दिखने लगते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे पैर में चोट लगने के बावजूद वो हमसे जल्दी चलने को क्यों कह रहे हैं। तकलीफ़ के बावजूद भी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगता हूँ। चाचा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे हमें जल्द से जल्द इस रास्ते से निकालना चाहते हों। अभी हम थोड़ा ही चले होंगे कि हमें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसे कोई औरत दर्द में रो रही हो। तब हम चाचा की ओर देखते हैं, पर अब उन्हें पसीना आने लग गया था। उन्हें देखकर मैं और मेरी दीदी हम दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं। तब वे हमसे कहते हैं कि ये इलाका पूरी तरह से सुनसान और जंगली है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। हम कुछ आगे चलते ही हैं कि हमने देखा कि रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी है और रो रही है। तब चाचा हमसे कहते हैं कि हमें चुपचाप यहाँ से निकलना है और उस ओर नहीं देखना है। हम सब वहाँ से चुपचाप निकलने लगते हैं कि अचानक वो औरत एक पल में सीधा हमारे सामने रास्ते के बीच आकर खड़ी हो जाती है। तब चाचा उससे कहते हैं, कौन हो तुम? हमारा रास्ता क्यों रोका है? हमें जाने दो। तब चाचा उसके थोड़ा पास जाते हैं। हम दोनों अभी भी डर कर वहीं खड़े हुए थे कि अचानक वो औरत अपना घूंघट अपने सिर से हटाती है और फिर जो हमने देखा उससे तो हम सब बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। हमने देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थीं, चेहरा पूरी तरह से जला हुआ और उसके होंठ एक कान से दूसरे कान तक कटे हुए थे। दांत बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। यह देखकर चाचा ने हमसे कहा कि बच्चों हमें यहाँ से भागना होगा। ये एक यक्षिणी है जो तुम्हारे खून की गंध से यहाँ आ गई है। जल्दी भागो वरना ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तब हम जैसे ही वहाँ से भागते हैं कि वो औरत चाचा का गला पकड़ लेती है और उन्हें ऊपर उठा देती है और अपने एक बार से उनका सिर धड़ से अलग कर देती है और उनका खून पीने लगती है। यह देखकर तो जैसे मुझे लकवा मार जाता है। मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था और ना चिल्ला पा रहा था। मेरी आवाज़ जैसे मेरे गले में अटक गई थी कि तभी मेरी बहन शिव रुद्राष्टक का पाठ करना शुरू कर देती है और मुझे सीधा खींचकर रास्ते के किनारे झाड़ियों में छुप जाती है। मैं अभी भी वहाँ किसी पुतले की तरह बैठा था। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरी उम्र के बच्चों के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था कि अचानक मेरे सिर के ऊपर से कुछ टपकता है और जब हम ऊपर देखते हैं तो वही औरत अब पेड़ से उल्टा लटकी सीधा हमें ही देख रही थी और हंस रही थी। ये नज़ारा इतना खौफनाक था कि शायद शब्दों में इसे मैं बयां न कर सकूं। हम दोनों झाड़ियों से निकलकर भागते हैं। मेरी बहन अब भी शिव रुद्राष्टक का पाठ कर रही थी। वो औरत हवा में उड़ती हुई सीधा हमारे पीछे आ रही थी कि हमने सामने देखा एक बाबा सीधा हमारे तरफ चले आ रहे थे। उनके पूरे शरीर पर भस्म का लेप था और हाथ में एक
त्रिशूल था। उनके शरीर पर इतना तेज था कि उनका शरीर रात के अंधेरे में भी चंद्रमा की समान चमक रहा था। हम दोनों सीधा उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बाबा हमें उस यक्षिणी से बचाइए। तब वे अपना त्रिशूल उठाते हैं और सीधा उस औरत की ओर फेंकते हैं। त्रिशूल लगने पर वो औरत आग की तरह जलने लगती है और उसकी दर्द भरी चीख से चारों ओर का वातावरण गूंज उठता है और देखते ही देखते वो जलकर एक राख के ढेर में बदल जाती है। तब भी बाबा हमसे कहते हैं कि अब डरने की कोई बात नहीं और हमें अपने साथ चलने को कहते हैं और हमें रास्ते पर पड़ने वाले एक मंदिर पर ले जाकर बिठाल देते हैं। हमें कुछ फल खाने को देते हैं। इतने में हम देखते हैं कि हमारे पापा, भाई और गांव के कुछ लोग हमें घर से लेने के लिए आ रहे हैं। तब हम दोनों उन्हें देखकर दौड़कर उनके पास जाते हैं और रोने लगते हैं। वे हमें देखकर घबरा जाते हैं और हमसे पूछते हैं कि हम इस सुनसान जंगल में अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं। तब हम उन्हें हमारे साथ घटी सारी घटना को बताते हैं और बताते हैं कि कैसे बाबा ने हमें बचाया। तब हम पीछे देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। मंदिर के चारों ओर देखने पर भी हमें वे बाबा कहीं नहीं दिखाई देते। तब हम समझ जाते हैं कि हमारी रक्षा स्वयं शंकर भगवान ने की थी। तब से मेरा विश्वास उन पर अटूट हो गया है और मैं भी अपनी बहन की तरह उनका भक्त बन गया हूँ। अगर उस दिन भगवान शिव ने हमारी रक्षा ना की होती तो शायद हम इस कहानी को बताने के लिए जिंदा ना होते।